him up, he is dreaming. If he opens his eyes, he will not see us anymore. If he wakes up, we will cease to exist. If we stop playing to him, he will have nightmares. So our world will stay in hell. So keep quiet, he is asleep. Let's sing in silence while he dreams. He dreams of a world while the world dreams of him. In the silence of a noise, in the darkness of a light, eternal in the end. If he wakes up, we will cease to exist. तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द पॉन्ड मूवी को, जो 2021 में रिलीज़ हुई है। इस मूवी की रेटिंग्स है 4.1 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb एंड इस मूवी को 44% गूगल यूज़र्स ने भी लाइक किया है। इस मूवी में हमें एक साइंटिस्ट की कहानी दिखाई गई है जो एक आइलैंड पे अपनी रिसर्च के लिए जाता है, पर वहाँ पे उसके साथ कुछ बहुत ज़्यादा हॉरिफिक होता है। ये मूवी एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हॉरर मूवी है, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसने एक क्रीपी मास्क पहना हुआ होता है और तभी सीन कट हो जाता है। अब हमें मूवी में क्रिसमस से एक हफ्ते पहले का सीन दिखाते हैं और दिन होता है मंडे। अब हमें एक प्रोफेसर को दिखाते हैं जो अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में स्टडी कर रहा होता है। उस प्रोफेसर की जो स्टडी होती है वो इस बारे में होती है कि क्या हमारी दुनिया में सिर्फ उतनी ही चीज़ें हैं जितनी हमें दिखाई देती हैं, या फिर इस दुनिया में ऐसी भी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट तो करती हैं पर हमें दिखाई नहीं देती। अब हमें आगे पता चलता है कि प्रोफेसर की वाइफ मर चुकी है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक सुनसान आइलैंड पे आया हुआ है और उस आइलैंड पे एक अजीब सा क्रीपी पॉन्ड है। अब अपना काम पूरा करके प्रोफेसर अपने घर जाता है जो उस पॉन्ड के दूसरी तरफ होता है। अब जब प्रोफेसर बोट में बैठा हुआ होता है तो जो बोटमैन होता है वो हमें काफ़ी अजीब तरीके से दिखाया जाता है क्योंकि उसके पास एक कछुआ होता है और वो अजीब तरीके से बैठकर सोया हुआ होता है और ये बात प्रोफेसर को भी बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। अब प्रोफेसर अपने घर पहुंचता है जहां पे वो अपनी बेटी गैब्रियल और अपनी दूसरी वाइफ एबी के साथ रह रहा होता है और फिर हमें पता चलता है कि अभी तक प्रोफेसर ने एबी को उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अब जब गैब्रियल सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो उसी क्रीपी लड़की को देखती है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी और गैब्रियल जाग जाती है और अपने पापा के पास चली जाती है, पर प्रोफेसर गैब्रियल को समझाता है कि वो बस उसकी एक कल्पना है और कुछ नहीं। अब अगले दिन ट्यूसडे का सीन हमें दिखाते हैं जहाँ पे हमें उस बोटमैन को दिखाया जाता है जो प्रोफेसर को पॉन्ड के पार ले जा रहा था, पर अजीब बात तो ये थी कि वो बोटमैन बोट चलाते वक्त सो रहा था और प्रोफेसर भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। अब हमें दो लड़कियों को दिखाते हैं जिनका नाम होता है लूसी और मॉन और वो दोनों एक दूसरे से लड़ रही होती हैं और हमें पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां बहनें हैं, पर वो दोनों लड़कियां बहुत ही ज़्यादा अजीब होती हैं। अब हमें प्रोफेसर को दिखाते हैं जो अपनी रिसर्च कर रहा होता है, पर यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो ये प्रोफेसर है उसका मकसद कुछ ऐसी डिस्कवरी करना है जो इस दुनिया के परे हो। इसका मतलब ये प्रोफेसर जानना चाहता है कि जो भी इस दुनिया में होता है वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है या फिर नहीं। अब वो प्रोफेसर अपनी रिसर्च के वक्त नोटिस करता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे जो ओबेसिटी रेट है और जो वायरस से मरने वाले लोग हैं और जो उस देश में एक हरिकेन आया था उन सब का एक पैटर्न है, पर ऐसा क्यों है इसी बात का आंसर वो जानना चाहता है। अब लूसी और मॉन को दिखाते हैं जो प्रोफेसर के पास आती हैं और अब हमें पता चलता है कि वो दोनों गैब्रियल की दोस्त हैं और प्रोफेसर अगले दिन गैब्रियल को अपने साथ लाने का वादा करता है। अब नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर को अपनी यूनिवर्सिटी से कॉल आता है जिसमें वो काम किया करता था और हमें पता चलता है कि प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया था और इसलिए ही उसने वो जॉब छोड़ दी और अपनी अजीब रिसर्च के लिए इस आइलैंड पे आ गया। अब वहाँ पे उस प्रोफेसर का दोस्त आता है जो उसे अपने साथ चेस खेलने के लिए ले जाता है और हमें पता चलता है कि जो प्रोफेसर है वो हर दिन उस अजीब आदमी के साथ चेस खेलता है।
अब जब वो दोनों चेस खेल रहे होते हैं तो एक बहुत ही अजीब लक्कड़हारा वहाँ पे अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढता हुआ आ जाता है। अब थोड़ी देर बाद प्रोफेसर वो गेम जीत जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। अब हमें लूसी और मॉन को दिखाते हैं जो उस लक्कड़हारे की कुल्हाड़ी के साथ खेल रही होती हैं। और अब ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अजीब और कंफ्यूजिंग हो जाती है। हमें बार बार क्रीपी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता। पर मैं यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करने के लिए पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये जो अजीब चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं ये आने वाली एक मुसीबत को दर्शा रही हैं जो धीरे धीरे उस प्रोफेसर की तरफ बढ़ रही है। पर ऐसा क्यों है ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अब हमें एबी और गैब्रियल को गार्डन रूम में दिखाते हैं जहाँ पे गैब्रियल का पौधा मर जाता है और हमें पता चलता है कि गैब्रियल जो भी पौधा लगाती है वो किसी वजह से अगले ही दिन मर जाता है। अब हमें उस लक्कड़हारे को अजीब तरीके से लकड़ी काटता हुआ दिखाते हैं और फिर हमें प्रोफेसर को एक पेड़ पे लकड़ी से बने हुए सर्कल को टांगता हुआ दिखाते हैं और फिर हमें लूसी और मॉन को दिखाते हैं जो पॉन्ड में एक लकड़ी से सर्कल पोजीशन में पानी को घुमा रही होती हैं। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब और कंफ्यूजिंग होती हैं। अब जब प्रोफेसर घर जा रहा होता है तो उसे नाइट टावर पे एक अजीब आदमी दिखता है जिसके चेहरे पे उसने लकड़ियां बांध रखी होती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होता है। अब अगले दिन वेडनेसडे का सीन हमें दिखाते हैं और हम व्यूअर्स देखते हैं कि एबी और प्रोफेसर का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा और दूसरी तरफ गैब्रियल को जंगलों में फिर से वो क्रीपी लड़की दिखती है। अब हमें प्रोफेसर को दिखाते हैं जिसे अपने घर के टॉयलेट में से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। पर जब वो चेक करता है तो टॉयलेट का दरवाज़ा लॉक होता है और प्रोफेसर उस दरवाजे को नहीं खोल पाता। अब अगले दिन थर्सडे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे प्रोफेसर गैब्रियल को अपने साथ काम पे लेके जाता है। अब प्रोफेसर गैब्रियल को लूसी और मॉन के साथ खेलने के लिए भेज देता है और वो काम पे चले जाता है। अब हमें लक्कड़हारे को दिखाते हैं जो एक बिल्ली को पानी के ऊपर बड़ी ही अजीब तरीके से पकड़े हुए होता है। पर मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता दूं कि जितनी भी ये अजीब छोटी छोटी चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं ये प्रोफेसर पर आने वाले खतरे को दर्शा रही हैं। अब हमें गैब्रियल को लूसी और मॉन के साथ खेलता हुआ दिखाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि लूसी और मॉन गैब्रियल से टाइप ऑफ बुरी तरीके से बिहेव करते हैं और उसे जंगलों में ये कहकर भेज देते हैं कि वहाँ पे उसे एक ऐसा पौधा मिलेगा जो कभी भी नहीं मरेगा। अब हमें उस चेस प्लेयर को और प्रोफेसर को साथ में दिखाते हैं जो चेस खेल रहे होते हैं और अब वो चेस प्लेयर लगातार शुगर वाली कुकीज़ खा रहा होता है और ये मूवी अब हद से ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। अब हमें जंगलों में गैब्रियल को दिखाते हैं जिसे एक पौधा मिल जाता है पर उसे फिर से वो क्रीपी लड़की दिखती है और अब ये बात वो अपने पापा को जाके बताती है। पर प्रोफेसर गैब्रियल की बात का यकीन नहीं करता और इसलिए ही अब गैब्रियल प्रोफेसर से नाराज हो जाती है। अब रात के टाइम प्रोफेसर को एक बहुत अजीब सपना आता है जिसमें वो देखता है कि वो फेसलेस आदमी उसका पीछा कर रहा है पर अगले ही पल वो आदमी पॉन्ड के किनारे मरा पड़ा होता है। अब अगले दिन फ्राइडे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे मॉन ने एक अजीब मेंढक वाला मास्क पहना हुआ था और फिर वो प्रोफेसर के पास जाती है और अपनी बहन लूसी की बुराई करती है। अब अगले सीन में यूनिवर्सिटी चांसलर का फिर से प्रोफेसर को कॉल आता है जहाँ पे वो प्रोफेसर को वापस यूनिवर्सिटी में बुलाता है पर प्रोफेसर मना कर देता है और बोलता है कि वो अपनी रिसर्च को सक्सेसफुली ख़त्म करने वाला है। और प्रोफेसर फिर ये बताता है कि पूरी दुनिया भर में अजीब पैटर्न में कुछ चीज़ें हो रही हैं और वो चीज़ें एक सर्कल बना रही हैं और वो सर्कल धीरे धीरे इसी आइलैंड की तरफ बढ़ रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है ये अभी प्रोफेसर को पता लगाना बाकी है। पर प्रोफेसर ये भी बताता है कि इस आइलैंड पे नॉर्मल दुनिया से ज़्यादा अजीब चीज़ें हो रही हैं और तभी कोई प्रोफेसर का दरवाज़ा खटखटाता है और जब प्रोफेसर चेक करता है तो वो देखता है कि वही बिना चेहरे वाला आदमी पॉन्ड के पास खड़े होकर प्रोफेसर को ही देख रहा है। अब घर पे एबी को दिखाते हैं जिसे यूनिवर्सिटी से कॉल आता है और चांसलर एबी को बोलता है प्रोफेसर की रिसर्च के बारे में पता लगाने के लिए क्योंकि चांसलर को ये लग रहा था कि प्रोफेसर खुद को किसी खतरे में डाल रहा है। अब हमें प्रोफेसर को दिखाते हैं जो लकड़ी से सर्कल बना रहा होता है और फिर तभी उसे काफ़ी सारे अजीब विजन आने लगते हैं जिसमें वो एक आदमी को पॉन्ड में देखता है और फिर वो एक आदमी को पेड़ से बंधा हुआ देखता है और फिर उसे फिर से फेसलेस आदमी दिखता है जो एक झोपड़ी के अंदर चले जाता है।
अब प्रोफेसर को लूसी और मॉन दिखती हैं जो एक दूसरे से लड़ रही होती हैं और फिर लूसी मॉन के सर पे एक भारी लक्कड़ मारने वाली होती है। अब प्रोफेसर उन्हें रोकने के लिए बढ़ता है पर तभी चेस प्लेयर वहाँ पे आ जाता है और लूसी और मॉन गायब हो जाती हैं और फिर वो चेस प्लेयर प्रोफेसर को अपने साथ चेस खेलने के लिए ले जाता है और हम व्यूअर्स यहाँ पे समझ जाते हैं कि जो क्रीपी चीज़ें प्रोफेसर को दिख रही हैं वो उसकी दिमाग की एक कल्पना है, पर ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अब हमें एबी को दिखाते हैं जो चुपके से प्रोफेसर की रिसर्च के बारे में सब कुछ पता लगा लेती है और एबी समझ जाती है कि प्रोफेसर असल में दुनिया के पैटर्न को समझकर नरक की एग्जिस्टेंस को पता लगाना चाहता है और ये बात पता लगाने के बाद एबी के बिहेवियर में भी एक चेंज आ जाता है और वो भी आइलैंड की लोगों जैसी अजीब हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर नोटिस करता है कि जो दुनिया भर के वो पैटर्न और सर्कल हैं वो अब उस आइलैंड के बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके हैं। अब जब प्रोफेसर पॉन्ड पार कर रहा होता है तो जो बोटमैन होता है वो एक मछली को अपने हाथ से पकड़ लेता है और बोलता है कि मछली पे अब बहुत ही कम टाइम बचा है और यहाँ पे वो बोटमैन उस मछली को प्रोफेसर से कंपेयर कर रहा था और इसका मतलब प्रोफेसर पे अब बहुत ही ज़्यादा कम टाइम बचा है। अब घर पे प्रोफेसर नोटिस करता है कि एबी का बिहेवियर बदल चुका है और फिर रात के टाइम प्रोफेसर देखता है कि एबी डिमोनिक बनकर एक मछली खा रही है, पर वो सब प्रोफेसर की सिर्फ एक इमेजिनेशन होती है। अब फिर से प्रोफेसर को कुछ विजन आते हैं जिसमें वो उस क्रीपी लड़की को जंगलों में देखता है और फिर वो फेसलेस मैन को अपने घर के अंदर देखता है और इसका मतलब वो सर्कल अब आइलैंड तक पहुंच गए हैं और अब कुछ बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। अब अगले दिन सैटरडे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे प्रोफेसर देखता है कि बहुत सारे काले पक्षी उसके सर पे सर्कल की फॉर्म में घूम रहे हैं। अब उस दिन जब प्रोफेसर अपने काम पे जाता है तो वो देखता है कि उसके कैबिन का दरवाज़ा चेस प्लेयर ने खोल रखा है और फिर वो चेस प्लेयर काफ़ी अजीब और डरावनी बातें प्रोफेसर से करता है और फिर वो प्रोफेसर को धमकाता है और उसे उसके कैबिन से बाहर निकाल कर दरवाज़ा लॉक कर देता है, ये कहकर कि तुमने अपने लिए मुसीबत खुद ही बुलाई है। अब अगले दिन संडे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सुबह सुबह प्रोफेसर को अपने घर में एक अजीब किताब मिलती है और उस किताब के अंदर लूसीफर और एक अननोन डीमन की इमेज बनी हुई होती है और प्रोफेसर कंफ्यूज हो जाता है। अब जब प्रोफेसर काम पे जाता है तो उसे रास्ते में लक्कड़हारा मिलता है जो पागलों की तरह अपनी कुल्हाड़ी को लकड़ियों के ढेर में बिना मतलब में मार रहा था। अब वो अपने कैबिन में पहुंचता है जहाँ पे वो अपने कैबिन का ताला तोड़कर अंदर घुसता है और अब प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी चांसलर का फिर से कॉल आता है और अब प्रोफेसर बताता है कि उसने वो मिस्ट्री सॉल्व कर ली है जिस पे वो रिसर्च कर रहा था और फिर प्रोफेसर अपनी रिसर्च के बारे में सब कुछ यूनिवर्सिटी चांसलर को बताता है। प्रोफेसर बताता है कि उसे यकीन है कि हम सब ऑलरेडी नरक के अंदर रह रहे हैं और उसे इस बात का एविडेंस दांते की 9 सर्कल्स ऑफ हेल वाली किताब से मिला है और वो समझ चुका है कि दांते असल में जिन नरक के सर्कल्स की बात कर रहा था वो इस दुनिया में ही मौजूद है, पर अब वो सर्कल किसी वजह से इस आइलैंड की तरफ आ गए हैं और इतनी बात सुनने के बाद चांसलर पोजेस हो जाता है और वो खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लेता है। अब लूसी और मॉन को दिखाते हैं जो क्रीपी तरीके से प्रोफेसर को खिड़की से देख रही होती हैं और फिर हमें घर पे गैब्रियल को दिखाते हैं जो देखती है कि एबी पोजेस हो चुकी है। अब हमें प्रोफेसर को दिखाते हैं जो समझ चुका था कि अगर नरक के सर्कल्स इस आइलैंड की तरफ आ रहे हैं तो ये जगह खतरे से खाली नहीं है और फिर वो अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाता है। अब जब प्रोफेसर घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में 2 चीज़ें दिखती हैं, एक क्रूसीफिक्स और एक क्रीपी आदमी जो रस्सियों में लिपटा हुआ होता है और इसका मतलब ये है कि अब वो आइलैंड नरक में धीरे धीरे बदल रहा है और अब अगर प्रोफेसर आगे बढ़ेगा तो वो नरक में एंटर कर जाएगा, पर प्रोफेसर अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब हमें लूसी और मॉन को दिखाते हैं जो पॉन्ड के किनारे खेल रही होती हैं और उस किनारे पे लूसीफर और एक अननोन डीमन का साइन अपने आप बन जाता है और अब हम व्यूअर समझ जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे लूसीफर और उस अननोन डीमन का हाथ है।
अब प्रोफेसर घर पहुंचता है, पर घर के अंदर घुसने के बाद वो देखता है कि पूरे घर में डिमोनिक पेंटिंग लटकी हुई हैं और उनकी डाइनिंग टेबल पे बहुत सारी डिमोनिक चीज़ें पड़ी होती हैं और उनका गार्डन रूम भी पूरी तरह सूख चुका होता है और टॉयलेट में बहुत सारी डिमोनिक चीज़ों के साथ एक बकरी होती है जो लूसीफर को दर्शा रही है। और अब प्रोफेसर समझ जाता है कि जो भी चीज़ें शुरुआत से हो रही हैं वो इसलिए ही हो रही हैं क्योंकि ये आइलैंड नरक में बदल रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है और ये आइलैंड नरक में बदल क्यों रहा है ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अब हमें पोजेस्ड एबी को दिखाते हैं जो गैब्रियल को लूसी और मॉन के पास छोड़कर चली जाती है और वो दोनों भी पोजेस हो चुकी थी और उन दोनों ने एक अजीब मास्क पहना हुआ था। अब लूसी और मॉन गैब्रियल को भी एक अजीब मास्क पहनाकर उसे अपने साथ ले जाती हैं, पर गैब्रियल उनसे बचकर किसी तरह वहां से भाग जाती है। अब प्रोफेसर को दिखाते हैं जो गैब्रियल को उस आइलैंड पे ढूंढ रहा होता है, पर रास्ते में उसे एबी मिलती है जो प्रोफेसर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है ये कहकर कि वो अपनी असली वाइफ से प्यार नहीं करता था। पर प्रोफेसर समझ जाता है कि एबी अभी होश में नहीं है और वो वहां से भाग जाता है। अब प्रोफेसर लूसी और मॉन के पास पहुंचता है और गैब्रियल के बारे में उनसे पूछता है, पर अब लूसी और मॉन की आवाज़ भी डिमोनिक हो जाती है और फिर प्रोफेसर वहां से भी भाग जाता है। अब हमें बोटमैन को दिखाते हैं जो एक टर्टल को घूर रहा होता है और मैं यहाँ पे बता दूं कि टर्टल को हेल का एक राक्षस माना जाता है। अब काफ़ी देर ढूंढने के बाद फाइनली प्रोफेसर को गैब्रियल पॉन्ड के किनारे पे मिल जाती है, पर तभी सारे के सारे पोजेस्ड लोग वहाँ पे आ जाते हैं और गैब्रियल और प्रोफेसर फंस जाते हैं। अब प्रोफेसर समझ जाता है कि वो लोग उन्हें वहाँ से नहीं जाने देंगे और इसलिए वो गैब्रियल को अकेले ही एक बोट में बिठाकर पॉन्ड की दूसरी तरफ भेज देता है, पर प्रोफेसर वहीं पे फंस जाता है और सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन क्रिसमस का सीन दिखाते हैं जहाँ पे प्रोफेसर अपने आप को एक पागल खाने के अंदर पाता है जहाँ पे आइलैंड के बाकी लोग भी होते हैं। अब वहाँ पे चेस प्लेयर आता है और वो प्रोफेसर को बताता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी ही गलती है और फिर चेस प्लेयर आगे प्रोफेसर को बताता है कि तुमने नरक पे यकीन करा और तुम उसकी एग्जिस्टेंस का पता लगाना चाहते थे और एक डीमन यही चाहता है कि उसका शिकार उसके पास चलकर खुद आ जाए और तुमने यही करा, तुमने नरक पे यकीन करा और तुम्हारे लिए नरक ही तुम्हारे पास चलकर आ गया। और हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि अब प्रोफेसर नरक के अंदर है। अब हमें गैब्रियल को दिखाते हैं जो पॉन्ड की दूसरी तरफ पहुंच जाती है, पर वहां पे होता है फेसलेस मैन जो गैब्रियल को पकड़ लेता है और उसे एक अजीब सा मास्क देता है और फिर गैब्रियल उस मास्क को पहन लेती है। और इस सीन के बाद हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि गैब्रियल ही वो क्रीपी लड़की है जो हमें शुरू से दिखाई जा रही है और वो फेसलेस मैन एक डीमन है जो नरक को प्रोफेसर के पास लेके आया था और अब गैब्रियल की आत्मा उस डीमन ने कैद कर ली है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द पॉन्ड मूवी की जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डीप और कंफ्यूजिंग लगी। इस मूवी में हमें बहुत सारी डिटेल्स दिखाई गई हैं, जैसे कि इस मूवी में दांते के 9 सर्कल्स ऑफ हेल को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया है। हर एक सर्कल के लिए एक इंसान मूवी में मौजूद है और जितने भी एनिमल्स को हमें दिखाया गया है वो भी हेल के किसी पर्टिकुलर डीमन को डिपिक्ट कर रहे हैं। ये मूवी समझने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर मुझे आशा है कि मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको ये मूवी समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।